भगवान भोलेनाथ की अनुकंपा से शिव महापुराण की कथा का आज विश्राम दिवस गणपति की आराधना सभी कामों के पूर्ण करने के लिए प्रथम प्रार्थना स्वरूप की जाती है और बाद में उनके कृपा स्वरूप उनका वंदन किया जाता है। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे। प्रथम धरे जो ध्यान तुम्हारो, प्रथम धरे जो ध्यान तुम्हारो। इसके पूर्ण कारज सारे, इसके पूर्ण कारज सारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे। सकल विघ्न कर दूर हमारे। लंबोदर गजानन मनोहर, लंबोदर गजानन मनोहर। लंबोदर गजानन मनोहर। लंबोदर गजानन मनोहर। कर त्रिशूल परशुवर धारे। कर त्रिशूल परशूल धारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे। रिद्धि सिद्धि दो चंवर डुलावे। 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 मूषक वाहन परम तुम्हारे। मूषक वाहन परम तुम्हारे। मूषक वाहन परम सुखारे। मूषक वाहन पवन सुखारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे। ब्रह्मादिक सुर ध्यावत मन में। 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 ऋषि मुनिगण सब दास तुम्हारे। ऋषि मुनि गण सब दास तुम्हारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे।
ब्रह्मानंद सहाय करो नित, ब्रह्मानंद सहाय करो नित, ब्रह्मानंद सहाय करो नित, ब्रह्मानंद सहाय करो नित, भक्त जनों के तुम रखवारे, भक्त जनों के तुम रखवारे, भक्त जनों के तुम रखवारे, भक्त जनों के तुम रखवारे। हे गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे। प्रथम धरे जो ध्यान तुम्हारो, इसके पूर्ण कारज सारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे। प्रथम दिवस जो ध्यान तुम्हारा, इसके पूर्ण काज तुम्हारे। कल के सत्र में महादेवी उमा के चरित्र का दर्शन कर रहे। कुपुत्रो जायेता क्वचिद भी कुमाता न भवती, पूत भले ही कपूत बन जाए, पर मां अपनी ममता उस कपूत पर भी नहीं हटाती। भगवती वसी सिद्धांत के आधार पर हमारे दोषों को न देख करके अपनी करुणा की वर्षा निरंतर करती है। वह अपने मन से कभी भुलाती नहीं है, रक्षक है। सूत जी कहते विप्रो, सनत कुमार की जिज्ञासा पर मेरे परम पूज्य गुरु वशिष्ठ ने उन्हें ब्रह्म प्राप्ति के साधनभूत जिन योगों को उनके अनुष्ठान से प्राप्त होने की और उनके फलों की जानकारी दी, वे आपको मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनें। ब्रह्म प्राप्ति के 3 योग हैं, भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। भगवान शंकर और भगवती शिवा की उपासना के यही 3 योग उत्तम हैं। चित्त का आत्मा के साथ संयोग, इसी का नाम योग है। शास्त्रों में इस योग को अनेक प्रकार से परिभाषित किया गया है। किसी ने चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहा है। पातंजलि ऋषि ने सूत्र दिया है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध, चित्त की वृत्तियों का रोक लेना ही योग है। किसी ने अपने कर्तव्य को कर्म के सम्यक रूप से निर्वाह करने को ही योग बताया, कि जिसको कोई कर्म दिया गया है वह उसको सुपात्र बन करके उस कार्य को भाव से करे तो यो भी योग हो जाता है। किसी अन्य स्थान पर आहार विहार निद्रा जागरण के साथ प्रतिदिन गतिविधियों में जो संतुलन बना लेता है वो भी योग है। ऐसा नहीं है कि कभी भी खा लिया, कभी भी सो गए, कहीं भी बैठ गए, कहीं भी खा लिया, कहीं भी जाकर के ठहर गए, ऐसा नहीं है। जब तक आपके अनुरूप वहां का वातावरण ना हो, अनुकूलता ना हो, सुविधा भले ही ना हो, परंतु वहां का वातावरण आपके अनुकूल हो, जहां चित्त एकाग्र हो जाए, शांत हो जाए, वह चाहे निर्जन वन ही क्यों ना हो। आज अभिलाषा करते हैं घर से बाहर जाकर के सुविधाओं से युक्त हमारा स्थान हमें मिले, और भोजन करते समय जहां बैठते हैं वहां उदर पूर्ति के लिए बैठना चाहिए, कि आपको लगे कि अब भूख के हमारे प्राण निकल जाएंगे,
तब कहीं खाना चाहिए। वहां बैठ करके नए नए व्यंजनों को देखना, पूछना और फिर पाना, तीनों निषेध है। यदि आप साधना करना चाहते हैं, साधक बनना चाहते हैं, अपनी चित्त की वृत्तियों को रोकना चाहते हैं, सर्वप्रथम यह निर्णय करें हमें कब खाना है, कहां खाना है, किसका खाना है। जो लोभ के लिए बनाया गया है, लाभ के लिए बनाया गया है, वहां भावना नहीं है। जहां सेवा के लिए बनाया गया है, भले ही वह आपके अनुकूल भोजन ना हो। आज तो हम जगत में देखते हैं, सब जगह आते जाते संग साथ में भी होते हैं, वहां सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, यहां पनीर मिलेगा, अपने अनुकूल वहां पर जो व्यंजन चाहते वो मिलेंगे। पुकार पुकार के पूछते ये है, फिर वो अपना एक बहुत बड़ा फट्टा उठा के देते, इस पे पढ़ लो, जितना कुछ उसमें लिखा है वो सब उतना कुछ वहां ताजा नहीं है, न जाने कब से बन के रखा है। आप जैसे चाहवान जब पहुंचेंगे, वो सड़ा हुआ, गला हुआ, बासी, बस उसको रंग सजा करके आपको परस देंगे। उससे अच्छा है कुछ ना मिले तो सत्तू पी के सो जाएं। भजन करना चाहते हैं, कुछ फल खा लें, वो भी ना मिले, दूध मिल जाए वही ले लें, वो भी ना मिले, जब बिल्कुल शुष्क है, कहीं भी प्राप्त हो जाता है, चने ले लें, जिसमें कोई दुर्गंध नहीं है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जिसमें कोई सजावट नहीं है। परंतु हम तो वहां भी खोजते हैं, ये जीव की लिप्सा कभी समाप्त नहीं होती। जीव को अभी अभी आपने मीठा खिलाया, थोड़ी देर बाद खट्टा खिला दो, थोड़ी देर बाद तीखा खिला दो, एक घड़ी के बाद ना वो तीखी है, ना मीठी है, ना खट्टी है। आयु बीत जाती है, इच्छाएं समाप्त नहीं होती। आयु के साथ भोजन कम कर देना चाहिए, भजन बढ़ा देना चाहिए, निद्रा कम करनी चाहिए, उपासना ज्यादा करनी चाहिए। वासना का त्याग करें, उपासना करें। तपस्या के लिए तो हम अमावस की तरफ बढ़ते हैं कि अब जीवन की अंधियारी रात आ गई, तपस्या खत्म कर दें और पूर्णिमा की तरह खिल जाते हैं कि बस भोजन करेंगे, खाओ पियो करो आनंद। जगत में विख्यात करते हैं, खाओ पियो करो आनंद और बर्तन मांजे, लेकिन उसका अर्थ क्या है ये बिस्कुट खाने वालों को पता नहीं चलता कि जो अंदर से मांज देगा इस शरीर को, खाली कर देगा, शुद्ध कर देगा, उसे ही परम आनंद की प्राप्ति होगी। को परमानंद नाम का व्यक्ति आके तुम्हारे बर्तन साफ करने वाला नहीं है। परम आनंद उसे प्राप्त होगा जो अंदर से मांज देगा। बर्तनों को तो हम खूब मांजते हैं, लेकिन इस देह रूपी बर्तन को कौन मांजेगा? बर्तन को बाहर से चमका दो और भीतर से शुद्ध ना करो तो उसके भीतर लिया हुआ पदार्थ उपयोगी नहीं हो सकता। बर्तन को अंदर से साफ ना करो, बाहर से चमका के ले जाओ और उसमें दूध लेके आओ, तो क्या वो पी सकोगे? उपयोगी होगा?
ऐसे ही अंदर से जो विशुद्ध हो गया, खाली हो गया, बाहर से भले ही वो बर्तन काला हो, उस पात्र के रखा हुआ दूध भी खराब नहीं होता। अपनी आत्मा तो निर्मल है। दूध को भी अमृत कहा गया है। उस अमृत का पान कौन करता है? आज तो प्रातः काल उठते हैं, पहले पुकारते क्या है? चाय। दूध पीते नहीं। जबकि नियम क्या होना चाहिए साधक का? प्रातः काल उठ करके सर्वप्रथम अपने कर दर्शन करें, फिर भूमि को नमस्कार करें, इसके उपरांत शरीर की शुद्धि करें, फिर भगवान की आराधना पूजा करें, भगवान के दर्शन करें। संसार के दर्शन करने से पहले भगवान के दर्शन करें। तब तक मौन रहें, ना किसी को बुलाएं, ना किसी से बोलें, और अपने झूठ बोलने वाले यंत्र को उस समय बंद करके रखें। सबके पास है ना झूठ बोलने का यंत्र? है ना सबके पास? इसको बंद करके रखें अगर विश्रांति चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि व्रत करना है, नेम करना है, तो व्रत ये रखें कि आज का व्रत में हम क्या करेंगे, योग क्या है। उस निरंजन के साथ में इस आत्मा का संयोग हो जाए, यही तो योग है। एक का एक के साथ जुड़ना, या तो सार के साथ जुड़ जाओ और या संसार के साथ जुड़ जाओ। संसरतीति संसारः, जो पल पल बदल रहा है, पल पल सरक रहा है, वही तो संसार है। लेकिन वो जिसके साथ जुड़ने के लिए सत्संग में जाते हैं, वो कभी बदलता? कभी भी पुकारो, कभी भी नाम स्मरण करो, वो तो कहता है जाग जाओ। अब तक तो संसार ने आपको बहुत भगाया है, जगाया नहीं। भागने में जीवन चला गया, जागने के लिए किसी ने संदेश दिया ही नहीं। ये घर परिवार संसार सब उसी कीचड़ में खींचना चाहते हैं जिसमें वो स्वयं धसे हुए हैं। वो मदालसा जैसी मां थी जो अपने संतान को गोद में लेकर सबसे पहले मंत्र फूंकती थी, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि। तो शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो। ये संसार माया है, इसको त्याग दो। आज कोई भी मां अपने संतान को साधु नहीं बनाना चाहती। दुराचारी बन जाए, पापाचारी बन जाए, अत्याचारी बन जाए, डाकू बन जाए, लुटेरा बन जाए, जेब कतरा बन जाए, पर साधु ना बने। अगर कोई साधक बनना चाहता है, साधना करना चाहता है, तप करना चाहता है, भजन करना चाहता है, उसको भी लिप्त करते हैं कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वैसा ही तुम करो। अपराधी बनाना चाहते हैं, उसे मुक्त बनाना कोई नहीं चाहता। अपराधी बनेगा तो कैद में रहेगा। अपराधी ही जेल में रहते हैं ना, जो विरक्त होता है वो जेल में नहीं रहता। आसक्ति का त्याग ही योग है, और व्यक्ति को प्राप्त करना ही योग है। हम कितने विरक्त हैं, अपने भीतर झांक करके देखें। जंगलों में जाके साधना करते थे, उन्हें साधु कहते थे। वहां अभाव है,
मिल नहीं रहा, भीतर की उनकी वृत्तियां शांत नहीं हुई, इसलिए साधु हैं। जब वे संसार में उतर के आते हैं और एक बार स्वाद लेते हैं तो फिर वह वापस जंगल में नहीं जाते। कारण संसार की कालिमा जब जुड़ जाती है, उस गर्त में उतर जाते हैं, अब वो स्वाद लेने लग जाते हैं तो साधना समाप्त हो जाती है। ज्ञान योग, क्रिया योग, भक्ति योग, ये 3 प्रकार के योग हैं। अष्टांग योग को साधा जाता है। हे महात्माओं, जो तथ्य से परिचित हो जाता है उसे ज्ञात हो जाता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परया। ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। जो दिखाई दे रहा है ये सब समाप्त होने वाला है, ये सब रहने वाला नहीं है। आज जो बैठे हैं ये 100 वर्ष बाद दिखाई नहीं देंगे। जो 100 वर्ष पहले थे वो आज दिखाई नहीं दे रहे। 100 वर्ष पहले रहने वालों के पास भी भोग थे और आज भी भोग हैं। 100 वर्ष वालों के बाद में भी आने वाले के लिए भोग होंगे, परंतु ना तो ये लोग होंगे और ना ही ये भोग होंगे। जिनके लिए जीभ लिपटती है, रस बहाती है नाम सुनते ही, वो वस्तुएं काल के प्रभाव से बहुत शीघ्र सड़ जाती हैं, गल जाती हैं। चाहे वो जल हो, चाहे वो फल हो, मीठा मिष्ठान हो, कोई भी व्यंजन हो, आप रख के देख लो। किसी की आयु 1 प्रहर की, किसी की 4 प्रहर की, किसी की 8 प्रहर की, कोई 2 दिन, कोई 4 दिन। वही पदार्थ जिसके लिए जीभ रस टपकाने लगती थी, उसको देखने के लिए मन नहीं करता। आप रख के भूल जाएं अपने रसोई घर में कोई फल को, कोई व्यंजनों को, और याद ना रहे उसे खोलना। 3 दिन बीत जाए तो आपकी रसोई से सुगंध आती कि दुर्गंध आती। उस पात्र को आप उठाना भी नहीं चाहते। कौन उठाएगा? अभी काम वाली आएगी ना तो वो साफ कर देगी। जब सामान था उसमें आया तब काम वाली को तो निकाह के तो भीतर से साफ कर दे। तब तो उसको खाली करने के लिए हम खड़े हैं। यदि दुर्गंध मार गई तो उसे काम वाली साफ करेगी। पर ये विचार करो, जिस व्यंजनों को आपने अपने पात्र में डाल लिया, उसके बाद यदि भजन नहीं किया तो वो दुर्गंध देगा या सुगंध देगा? सन्यासी 5 घरों से मांगते हैं, भिक्षा लेते हैं। संतों के वचन है कि यदि अपने मान सम्मान को भूलना है, अहंकार को समाप्त करना है, तो भिक्षाटन करो। बहुत शीघ्र सब संसार से मुक्ति हो जाएगी। बुद्ध ने संदेश दिया है। भिक्षा लेने जाते हैं, संत बताते कि मैया भोजन बना रही है। संत ने कहा भिक्षाम देहि। वो भीतर से 1 रोटी लेके आती है। सबसे पहले पति बैठा है, उसके सिर से घुमाती है, फिर पुत्र के सिर से घुमाती है। संत कहते कोई बात नहीं, उनके कल्याण की कामना करती है। उसके आगे बढ़ी, गौ का वत्स खड़ा है, फिर उससे घुमाती है। संत फिर भी कहते कोई बात नहीं, गौ का जाया है। हद तो तब हो जाती है, कहते जब श्वान बैठा है द्वार पर, उसके ऊपर से भी रोटी को घुमा के संत की झोली में डाल देती है।
संत कहते हैं उस भोजन को करने के लिए वज्र का शरीर चाहिए। संत ले जाते हैं उसे गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, धोते हैं पहले, फिर भगवान को समर्पण करते हैं, फिर उसमें से एक अंश निकालते हैं। यद्यपि पर्याप्त नहीं है, वो भूख नहीं मिट सकती, फिर भी एक अंश निकालते हैं कि जो दिया है उसमें से कुछ ना कुछ त्याग करना है, छोड़ना है। हमें तो कुछ मिल जाए, हम छिपाना चाहते हैं। बांटने वाला बांट रहा है, उसने देखा नहीं, एक बार ले लिया तो हाथ पीछे कर लिया, दूसरा हाथ आगे कर लेते हैं। तृप्ति नहीं है। तृप्ति प्रसाद की तो तब हो जाती है, घर में हो बाहर में हो, जो मिला है उससे बांटने की हृदय में चाह हो जाए, मुझे ये मिला, मैं कुछ इसमें से दे दूं। योग करने से पहले हमारी क्रियाएं शुद्ध हो जाएं, हमारा विचार शुद्ध हो जाए, तो योग अपने आप हो जाता है। भजन करना चाहते हैं, भक्ति की ओर जाना चाहते हैं, स्वतः ही भक्ति अपने आप स्फुरित हो जाती है। त्याग करेंगे तो वैराग्य आएगा, वैराग्य आएगा तो ज्ञान भी मिल जाएगा। ज्ञान तभी समझ में आता है जब तक भीतर में त्याग की भावना है। घर में रसोई मां बनाती 10-10 व्यक्तियों का भोजन बनाती है, और यदि कोई अतिथि आ जाए तो उससे भी भोजन करा देती हैं, पर मां कभी बर्तन की आवाज नहीं आने देती। बाद में कुछ नहीं बचा तो एक ही बात करके जल पी लेती कि आज मुझे भूख नहीं है। आज रसोई तो है ही नहीं। जहां रसों से परिपूर्ण भोजन बनता था वो रसोई थी, आज क्या हो गई? आज किचन है जहां कीच मची हुई है। रात्रि को लाखों में से कोई गिने चुने घर होंगे जो रसोई को रात को धो करके सोते हैं, अन्यथा झूठे बर्तनों के ढेर लगे हैं, लक्ष्मी वहां पर वास नहीं करती। और कुछ तो बहुत आगे निकल के आधुनिक लोग हैं, उनके बर्तन आधे तो उनका श्वान साफ करता है, कहते इसको भी तो रोटी खिलाते हैं, कुछ तो करेगा नहीं। तो सद्गुण आते हैं उनके ही। कोई भी पात्र है, उसका स्पर्श जिससे होगा उसका प्रभाव उसमें आएगा। आज तो प्रभाव की बात ही कोई सोचता नहीं, सब झूठा खाते हैं, पशु तुल्य भोजन करते हैं। भोजन का नियम था, सनातन धर्म कहता है आलती पालती मार के जमीन पर बैठे, भोजन के थाल को अपने आसन से थोड़ा ऊंचा रखें, जल लेकर के पहले उसे प्रक्षालन करें, चारों ओर से कील दें, उसमें कोई प्रवेश ना करे। भोजन का नियम था जो एक बार ले लिया फिर दोबारा नहीं लेनी। जो आपको मिला है भोजन करने से पहले कम कर दें, ज्यादा डालना है और डाल लें, ना तो कण छोड़ें और ना बाद में मांगें। ये योगी है, उसके लिए तो नियम ये है, भोगियों के लिए कोई नियम, और रोगियों के लिए तो और आगे बढ़ गए। भोगी ही रोगी बनता है, योगी रोगी नहीं बनता। आज तक जितनी मृत्यु होती है, लाखों लोग ज्यादा भोजन खाने से मरते हैं, गिने चुने भूख से मरते हैं, जिनको बहुत दिन की क्षुधा शांत ना हुई हो, कुछ प्राप्त ना हुआ हो, असमर्थ हो, असहाय हो, उनकी बिना भोजन की मौत होती है।
ब्रह्म की इच्छा जगती है जब, एको हम बहुश्याम सा एकाकी न रमते, ये निरंजन जो निराकार भगवान के हृदय में जब ये आया, एको हम बहुश्याम, एक हूं अनेक हो जाऊं, और एकाकी रमण नहीं होता। जो एकांत में रहता है वो चाहे वन में अकेला कहीं भी घूम ले, उसे रमण नहीं कहा जाता। दूसरे के संयोग से जो घूमते हैं बाग में, बावड़ी पर, वो रमण कहा जाता है। ज्ञानी की दृष्टि में संसार विद्या माया द्वारा जनित है। ये माया है तो ब्रह्म की ही। अविद्या माया का दूसरा नाम अज्ञान है, विद्या माया का नाम ज्ञान है। अविद्या माया ज्ञान को ढक लेती है। जब बुद्धि पर मन का अधिकार हो जाए, मन के अनुकरण करने लग जाएं, तो जान लेना चाहिए कि अब अज्ञान का प्रभाव बढ़ चुका है। धूमेनाव्यते वह्नि यथादर्शो मलेन च, यतोलेनावृतो गर्भ तथा तेदेदमावृतम्। मलिन दर्पण में हिलते हुए जल में आपका दर्पण की तरह जल भी हो जाए, उसमें आपको अपनी शक्ल दिखाई नहीं देती। जल स्थिर हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, उसमें आपको दर्पण की तरह अपना स्वरूप नजर आता है। दर्पण पर धूल ना हो तो आपको स्वरूप नजर आता है। बालक का जन्म होता है, लेकिन बालक के स्वरूप के दर्शन तब तक नहीं होते जब तक उसके ऊपर से जेर का जो आवरण है उसको हटाया नहीं जाता। वो उसके भीतर बंद है, तब तक उसके स्वरूप का दर्शन नहीं होता। वही आवरण है, वही अज्ञान है। यदि कोई कहे अभी तो दिखाई दिया नहीं कुछ भी, वो अज्ञान का आवरण है। जब जेर हटा दी तो दर्शन हो गए। जैसे धुआं उठ रहा है जहां पर, वहां अग्नि है तभी धुआं है, लेकिन अग्नि के दर्शन नहीं हो रहे। वहां वायु का प्रभाव बढ़ेगा, वायु करेंगे तो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। हे प्रिय महात्माओं, जैसे प्रकाश के अभाव का नाम ही अंधकार है। जहां प्रकाश नहीं उसी को अंधकार करते हैं। अंधकार नाम की कोई अलग से वस्तु नहीं है। हजारों वर्षों से किसी मकान में अंधकार हो, और यदि आपको कहा जाए कि उस अंधकार को समाप्त कर दो, तो क्या वर्ष लगेंगे, महीने लगेंगे, दिवस लगेंगे, कि एक पल लगेगा? दीपक जला दो, हजारों वर्षों का अंधकार समाप्त हो जाएगा। वो दीपक क्या है? ज्ञान का दीपक है, भक्ति की बाती है, कर्म का उसमें तेल है। दीपक बुझ जलेगा तो अंधकार समाप्त हो जाएगा। असंशय महाबाहो मनो दुर्निगह चलम। भगवान ने अर्जुन को जब उपदेश दिया तो मन की चंचलता को बताया। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। अर्जुन का प्रश्न है कि हे कृष्ण, ये चंचल मन है, प्रमाथि है, और इतना बलवान है, इतना दृढ़ निश्चयी है कि कुछ विचार करने नहीं देता। भगवान कहते हैं असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम। चित्त की चंचलता को ये दूर करना चाहते हो तो वैराग्य का सहारा लो।
चित्त की वृत्तियों का निरोध करो। अभ्यास तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करो योग से तो वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी। चंचल जल में जैसे व्यक्ति को प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, ऐसे चंचल मन भक्ति की ओर बढ़ने नहीं देता। 4 प्रकार के जीव हैं जो भगवान की ओर बढ़ते हैं। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त कौन है? किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित हो गए, विकट संकटों से गिर गए, तब हमें कौन याद आता है? ईश्वर। ईश्वर की प्रार्थना करें। सबसे पूछते हैं भैया कुछ बताओ उपाय, कहाँ जाएं, क्या करें? कोई कहता है हनुमान जी की शरण ले लो, कोई कहता है देवी भगवती की आराधना करो, कोई कहते हैं शिव बाबा की जाके प्रार्थना करो, जल अभिषेक करो, रुद्राभिषेक करो। दूसरा है अर्थार्थी, जो अर्थ को चाहता है, धन को चाहता है, सुंदर स्त्री को चाहता है, पुत्र को चाहता है, पद प्रतिष्ठा को चाहता है, वह उसके लिए जाके प्रार्थना करता है। आज जिन्हें आप प्रतिदिन देखते कि राजा बन गए, मंत्री बने, ये सब लोग जाके माथा रगड़ते हैं। ये अर्थार्थी हैं। अर्थ के लिए हर बड़े कारखाने में एक स्थान बनाया जाता है जहां पूजा अर्चना होती है। वो भी मानते हैं कि भगवान की कृपा होगी तो हमारा ये कल कारखाना चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। जिसने अपने मकान को घर और घर को भवन और भवन को मंदिर बना लिया, वहां सुविधाओं की कमी नहीं, साधनों की कमी नहीं। फिर वहां पापाचार नहीं होता। 3 तरह का धन उपार्जित किया जाता है। एक है परिश्रम करके कमाया हुआ धन, आप कमाई। एक पैतृक संपत्ति का मिलना, जिससे ऐश्वर्य भोगते हैं, वो है बाप कमाई। और तीसरी है पाप कमाई, धोखे से, छीन करके, चुरा करके, किसी से हरण करके जो प्राप्त किया धन है वो पाप कमाई है। आप कमाई से ईश्वर दूर नहीं जाने देते। वह अर्चना करता है, पूजा करता है, भजन करता है, तीर्थ करता है, दान करता है, परंतु जब बाप कमाई मिल जाती साथ में तो उसका ध्यान रजोगुणी हो जाता है, ऐश्वर्य की ओर जाता है, गाड़ी बंगले की ओर जाता है। जिन्होंने कमाया वो तो पूरी आयु एक साइकिल पर चलते रहे, और जिनके लिए कमाया वो गाड़ियों में घूमते हैं। वो है बाप कमाई। और तीसरी है पाप कमाई। फिर वो गाड़ी बंगले से भी ऊपर उठ जाते हैं, अब उनको व्यसन लग जाते हैं, कुल परिवार का कोई ध्यान नहीं करता। फिर तो पार्टियां दिखाई देती हैं, वो मदिरालय में जाते हैं, वो वैश्यालय जाते हैं, वो जुआ घर में जाते हैं, और उनकी देवियां वो भी कम नहीं रहती, उनका भी जुआ है, उनको भी रस लेना है। वो आज पार्टियां उनकी भी हैं, नाम बदल गया बस उनका। वहां एक दूसरे के वैभव को दिखाया जाता है। वो किट-किट पार्टियों में जाते हैं, हाँ, वहां दिखावा करने के लिए अलग अलग प्रकार के वस्त्रों को धारण करके, आभूषणों को धारण करके, अलग अलग प्रकार से दिखावा करके कोई अपने कुत्ते को सजा के लेके जाते हैं।
उनका बेटा उनकी आया संभाल रही है और वो गोद में किसे लेके जाते हैं? तो बेटे को ये पता लगता है कि मेरा प्रभाव उतना नहीं है जितना मेरे घर में कुत्ते का प्रभाव है। जब उसके मन में संकीर्णता आ जाती है तो वह मां बाप से दूर हो जाता है। चार प्रकार के लोग ईश्वर की प्राप्ति का उपाय करते हैं। सबसे उत्तम कौन है इनमें? जो जिज्ञासु है, जिसकी जिज्ञासा है भगवान को पाने की, जो किसी कारणवश संसार से उदासीन हो जाता है, सत्य और ज्ञान के प्रति उसकी रुचि हो जाती है, वो जिज्ञासु है। जिज्ञासु ही जब आगे बढ़ता है तो ज्ञानी बनता है। जो संसार को असत्य मान करके नित्य भगवान कहते मेरे स्वरूप का चिंतन करने लगता है, भजन करता है, मेरे नाम संकीर्तन करता है, भगवान के गुणानुवाद को सुनता है, जो ग्रंथों को अध्ययन करता है, पुराणों को श्रवण करता है, तीर्थाटन करता है, वो सहज में देखता है कि अब मेरी वृत्ति कितनी संसार के साथ जुड़ी है और कितनी मेरी संसार से बिलग हुई है। अन्यथा जन्म तो लिया था सबने 5 पाउंड के शरीर में। कितना? 5 पाउंड। और जीवन काल में किसी ने उसको 50 पाउंड किया और किसी ने 500 पाउंड का भी कर लिया। जितना जीवन में उसने उसको बढ़ाया, उसको जल्दी ही जाना पड़ता है। और जब अंत काल आता है, देह का संस्कार हो जाता है, तो जब उसके बीच में से अस्थियों का चयन करते हैं, जिससे कहते हैं कि फूल चुग लिए, वो 5 पाउंड से ज्यादा नहीं होते। भले ही कोई 500 किलो का हो शरीर और भले ही 50 किलो का शरीर हो, उसके फूलों का वजन 5 पाउंड से ज्यादा नहीं होता। जब आया था तो 5 पाउंड का, और जब गया तो 500 पाउंड के क्यों बने? मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे, पता है खाली हाथ जाना है। जो जितना ज्यादा जोड़ेगा उतना जल्दी छोड़ेगा, नहीं तो छुड़ा लिया जाएगा। ज्ञानी संसार को असत्य मान लेता है। जो अर्थ को चाहता है उसके व्यवहार में शुद्धि नहीं रहती। सिकंदर नाम का एक आतताई राजा हुआ है, भारत में आया, उसने सभी को किंकर बना दिया। किसी के पास भी मुद्रा नहीं रहनी चाहिए, उद्घोष करता है इतना कर लगा दो कि किसी के पास एक मुद्रा भी ना बचे। एक बार उसने मंत्री से पूछा, मेरे राजकोष में कितना धन है? कि जितनी मुद्राएं हमने बनाई थी उतनी है कि कम है? कि हमारा कुछ कम है। इसका अर्थ है कहीं ना कहीं मेरे राज्य में किसी के पास धन है। डोंडी पिटवा दी, उद्घोष करा दिया कि जो 1 रुपया लेके आएगा उसे एक मणियों का हार प्रदान करूंगा। एक छोटा बालक 5 वर्ष का, जिसके पिता का देहांत हो गया और वह एक मुसलमान थे। मुसलमान के शव को जलाया नहीं जाता, धरती में दफन किया जाता है, दबाया जाता है। जब उसने सुना, मां के पास आया, मां 1 रुपया दे दे। मां कहती कि यहां घर में तो लाले पड़े हुए हैं भोजन के भी, कहां से लाऊं?
कि मां मणियों का हार मिलेगा। सिकंदर ने उद्घोष कराया है। मां तो जानती है कि घर में कुछ है ही नहीं। बालक ने बहुत जिद की, 1 बार 2 बार 10 बार। संध्या हो गई कि मां दे दे, नहीं तो सिर फोड़ के मरूंगा। आखिर में मां ने कहा कि ये तुझे 1 रुपया चाहिए ही, तेरे पिता के मुख में 1 रुपया डाल के दफन किया था, जा कब्र खोद ले और वो 1 रुपया निकाल ले। बालक निर्भय होकर के रात्रि में जाता है, कब्रिस्तान में कब्र खोदता है पिता की। सारी रात हो गई कब्र खोदते हुए। बालक छोटा है, धीरे 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 खोदते हुए प्रातः जब हुई तो शव दिखाई दिया। मुख खोला तो उसमें 1 रुपया था। ऐसी मान्यता है उनकी कि कुछ ना कुछ मुद्रा डाल के ही भेजते हैं। आज भी जीते जी कुछ लोग माता पिता को देखना भी गवारा नहीं, घर से निकाल कर वृद्धाश्रम भेज देते हैं, और जब मृत्यु हो जाती है तो घी से उनका मुख भर देते हैं, द्रव्य डालते हैं तब उनके मुख में। जीते जी जल नहीं प्रदान किया और बाद में 365 लोटा जल प्रदान करते हैं। बालक 1 रुपया लेके भागा है राज दरबार में। राजन 1 रुपया ले आया मैं। सिकंदर ने पहले अपने मंत्री की ओर देखा, ये बालक 1 रुपया लेके आया, कौन है, किसका है? पता लगाया तो इसके पिता का देहांत हो गया। ये कब्र खोद करके अपने पिता की लेके आया है। अगले दिन आदेश दिया है सिकंदर ने कि जाओ पूरा कब्रिस्तान खोल दो, जो जो मुद्राएं हैं सब निकाल के लाओ। हाहाकार मच गया पूरे राज्य में। ये पाप है। एक संत फकीर पहुंचे राज दरबार में। सिकंदर, मैं तुझे कुछ देने के लिए आया हूं। उठ के खड़ा हो गया, जल्दी से दो। क्या देना चाहते हो? आदर सत्कार नहीं किया। उन्होंने कहा एक सुई है, मैं तुझे देना चाहता हूं, 2 जख में ले लूंगा। मुसलमानों की भाषा में 2 जख क्या है? स्वर्ग में जाके, जहां बाद में जाना है जीवों को, वहां ले लूंगा। सिकंदर ने सुई ली और अपने जब वस्त्र के साथ छुआया, आवाज आई, अरे मूर्ख सिकंदर, वहां कुछ लेके नहीं जा सकता, शरीर भी यहां रह जाएगा तो वस्त्र कहां से जाएंगे? जब वस्त्र नहीं जाएगा तो सुई कैसे जाएगी? दूर हटाया, फिर स्पर्श किया, फिर आवाज आई, मंत्री को बुलाया, ये सुई तुम लगा लो, बाद में ले लूंगा। मंत्री ने सुई लगाई अपने कमीज से, उसे जब आवाज आई कांपता हुआ बोला, महाराज मैं नहीं रख सकता। सुई कुछ कह रही है, आपको भी कहा है? कहते हैं मुझे भी कहा है। फिर आप क्या सोच रही हैं? तब तक सिकंदर कांपने लगा और कांपते कांपते धरा पर गिरा। बुलाया मंत्रियों को, मुझे लगता है कि मेरा आखिरी समय आ गया। जब मेरी शव यात्रा निकालो तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। नहीं कुछ ले गए जो 2 जहां के वाली थे, नहीं कुछ ले गए जो 2 जहां के वाली थे। सिकंदर जब जहां से गया तो दोनों हाथ खाली थे। हम जीवन काल में बहुत संग्रह कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं अपनी संतान के लिए कर रहे हैं। संतान के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पूत सपूत है तो आपको धन का संचय करने की आवश्यकता नहीं है। और पूत कपूत तो का धन संचय। यदि कपूत है फिर भी संचय ना करो, क्योंकि वह तो जो तुमने 100 वर्षों में इकट्ठा किया होगा वह तो 1 वर्ष में समाप्त कर देगा। भगवान की कृपा जब तक नहीं होती तब तक किसी प्राणी को सुख चैन नहीं मिलता।
जब तक उसकी कृपा नहीं मिलती। तेरी रहमत का झूमर सजा है, तेरी रहमत का सजा है, तेरी रहमत का झूमर सजा है, रहमत का झूमर सजा है। भोले बाबा की महफिल सजी है, भोले बाबा की महफिल सजी है, तेरी रहमत का झूमर सजा है, तेरी रहमत का झूमर सजा है। भोले बाबा की महफिल सजी है, रहमत का झूमर सजा है, तेरी रहमत का झूमर सजा है। मुझे महसूस ये हो रहा है, मुझे महसूस ये हो रहा है, तेरी रहमत से झोली भरी है, तेरी रहमत से झोली भरी है। छोड़ महफिल तेरी कौन जाए, छोड़ महफिल तेरी कौन जाए। तेरी महफिल से जिंदगी मिली है, तेरी महफिल से जिंदगी मिली है। भोले बाबा की महफिल सजी है, भोले बाबा की महफिल सजी है, तेरी रहमत का झूमर सजा है, तेरी रहमत का झूमर सजा है, तेरी रहमत का झूमर सजा है। कौन जाएगा खाली जहां से, कौन जाएगा खाली जहां से। कौन जाएगा खाली जहां से, कौन जाएगा खाली जहां से। तेरे दर पर भला क्या कमी है, तेरे दर पर भला क्या कमी है। तुझे अपना समझ के मैं आया, तुझे अपना समझ के मैं आया। मांगने को तो दुनिया पड़ी है, मांगने को तो दुनिया पड़ी है। भोले बाबा की महफिल सजी है, भोले बाबा की महफिल सजी है। तेरी रहमत का झूमर सजा है, तेरी रहमत का झूमर सजा है। जब भी फैलाया दामन यहाँ पर, जब भी फैलाया दामन यहाँ पर। जब भी फैलाया दामन यहाँ पर, जब भी फैलाया दामन यहाँ पर। बिना मांगे ही झोली भरी है, बिना मांगे ही झोली भरी है। मेरी दुनिया तेरी आस्था है, मेरी दुनिया तेरी आस्था है। मेरी दुनिया तेरी आस्था है, मेरी दुनिया तेरी आस्था है। ये जा तो यहीं पर झुकी है, जा तो यहीं
पर झुकी है। भोले बाबा की महफिल सजी है। भोले बाबा की महफिल सजी है। तेरी रहमत का झूमर सजा है। तेरी रहमत का झूमर सजा है। मैं गुनाह तो नहीं छोड़ सकता। 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 आप रहमत नहीं छोड़ सकते। आप रहमत नहीं छोड़ सकते। बात अब तो यही पर अड़ी है। बात अब तो यहीं पर अड़ी है। बात अब तो पर अड़ी है। बात अब तो यहीं पर अड़ी है। भोले बाबा की महफिल सजी है। भोले बाबा की महफिल सजी है। तेरी रहमत का झूमर सजा है। तेरी रहमत का झूमर सजा है। ऋषि कहते हैं, महात्मा सूत जी, शिव तत्व और शिव तत्व का विशिष्ट परिचय देकर आपने हम पर बहुत उपकार किया है। लौकिक सुख भोग, पारलौकिक कल्याण के साधन भूत दिव्य श्रुति वाक्यों को अर्थ और महत्व सहित जो परिचय देने की आप कृपा करें। जैसी इच्छा श्रोताओं की होती है, जो भाव जगता है वक्ता उसी का निरूपण करते हैं। हे शिव महर्षियों, एक समय ऋषभ वामदेव जी ने शिव तनय स्कंद जी से इस संबंध में जिज्ञासा प्रकट की थी। महर्षि से अनुरोध किया, महावाक्यों का अर्थ सहित परिचय प्रदान करें। स्कंद जी कहा, वामदेव, लोक कल्याण की भावना से अच्छा प्रश्न किया है। आज के अल्पायु और बहुधंधी प्राणों के पास शास्त्रों का पठन पाठन श्रवण करने का समय नहीं है। श्रुत्यो विन्ना स्मृत्यो विभिन्ना नैको मुनिय समत्तम प्रमाण। वेद किसी एक मार्ग का समर्थन करते हैं तो शास्त्र दूसरे मार्ग का समर्थन करते हैं। इस देश में अनेक तत्वदृष्टा सिद्ध महर्षि महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने लोक कल्याण के लिए धर्म मार्ग का निर्देश किया है, परंतु सभी ने एक दूसरे से भिन्न विचार दिए हैं। मुंडे मुंडे मति भिन्ना, सबकी बुद्धि में जो जो विचार उठे, सबकी बुद्धि ने जिन विचारों को ग्रहण किया उन्हीं को उन्होंने निरूपण किया है, उन्हीं को उन्होंने प्रसारित किया है। रुचिनाम वैचित्र्यादि जुकुटिर नाना प्रचुराम नाम एको गम्य तमस्पासा मरण एवं। जिस प्रकार सीधे अथवा टेढ़े, लंबे अथवा छोटे मार्ग से गुजरने वाली सभी नदियां एक समुद्र में ही पहुंचती हैं। मार्ग भिन्न हो सकता है, लेकिन जहां पहुंचना है वह एक ही स्थान है, वो ब्रह्म एक ही है। कोई भक्ति मार्ग से जाए, कोई कर्म मार्ग से जाए, कोई ज्ञान मार्ग से जाए, जिसकी क्षमता है वो पद यात्रा करता हुआ गंगा जी पहुंचता है। जिसके पास सामर्थ्य है वह वाहन लेकर के पहुंचता है। पहुंचते दोनों कहां हैं?
गंगा जी। जिसके पास सामर्थ्य है उसने पहले कर्म कर रखा है, कर्म का फल उसके पास साधन है, उसके पास धन है। धन है तो साधन है, यदि धन नहीं होगा तो साधन भी। एक का एक के साथ मेल है, परंतु जो परिश्रम करके पद यात्रा करके गंगा जी की ओर जा रहा है, उन्होंने पग पग पर गंगा जी का ध्यान किया है, गंगा जी का नाम स्मरण करते हुए जा रहे हैं। जिन्होंने धन कमाया था, ना जाने कैसे कमाया, कब कमाया, गंगा जी का नाम लेकर के नहीं कमाया था। उत्तम गति किसकी है? जो परिश्रम करके जा रहा है, जो अपनी देह को आज दुख दे रहा है, लेकिन किसके लिए? परमार्थ करने के लिए। उन्होंने अपनी देह को पहले परिश्रम करा, धन कमाया, लेकिन मालूम नहीं था कि वह धन परमार्थ की यात्रा में लगेगा। भाव जिसका आज शुद्ध है उसे प्रतिफल ज्यादा मिलेगा। आज किसी के पास धन तो हो, लेकिन उसकी इच्छा ना हो, तो वह ना तो दान कर सकता है, न धर्म कर सकता है, न स्वयं खा सकता है। बहुत लोग ऐसे हैं, लाखों करोड़ों रुपया पड़ा है, लेकिन वह खर्च नहीं कर सकते, अपने पर भी नहीं कर सकते, परिवार पर भी कर सकते, देना तो दूर की बात है। एक व्यक्ति गांव में रहता था, कभी किसी को इसने एक कौड़ी नहीं, धर्मार्थ कुछ नहीं दिया, देवालय के लिए, शिवालय के लिए कभी एक पाई नहीं दी। ग्राम में यदि सब ने मान्यता देकर कि आज किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, एक ही जगह पर भोजन बनाएंगे, भोग लगाएंगे, कि सबके सुख के लिए याचना की जाती थी, प्रार्थना की जाती थी। आज से 50 वर्ष पहले अपने भी हर गांव में ऐसा होता था। पशुओं के लिए, सभी जीवों के लिए प्रार्थना की जाती थी। किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता था, एक जगह ही प्रसाद बनाया जाता। उसने कभी वहां भी अपना श्रेय दिया नहीं। पत्नी कहती, इतना धन है किसके लिए है? अपने पास कोई संतान नहीं, धन है, ना तो आप उसका उपयोग कर रहे, ना उसका उपभोग कर रहे, ना सदुपयोग कर रहे, और ना ही दुरुपयोग कर रहे। चार गति हुई ना, एक सदुपयोग, एक उपयोग, एक उपभोग और एक दुरुपयोग। कहता देवी मैं दे नहीं सकता, खर्च नहीं कर सकता। लोगों ने उसका नाम दानचंद रख दिया कि शायद नाम का प्रभाव सुनेगा, कभी इच्छा जग जाए कुछ दान करने की। पत्नी ने कहा, देखो अब तो सब ग्रामवासी भी आपका उपहास करते हैं, नाम आपका रख दिया दानचंद, आपने कभी फूटी कोड़ी किसी को दी नहीं। ऐसा करो, 12 कोस पर गंगा जी हैं, गंगा स्नान कराओ। कहते फिर तू भी कहेगी मैं चलूंगी? हाँ, तो खर्चा कौन करेगा? उसने कहा जो धन है वो तो आपके पास नहीं है, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो ऐसा है तू घर में बैठ, मैं जाके आता हूं। मैंने कहा ठीक है, पर एक बात बता, बाहर जाऊंगा तो भोजन करना होगा? हाँ करना होगा। तो भोजन के तो कई गुना पैसे लेंगे बाहर वाले। उसने कहा तो भोजन मैं बना कर दे देती हूँ, 2 दिन का 3 दिन का, दूध में गूंथ करके रोटी बना देंगी, खराब नहीं होगी। हाँ ये ठीक है, कुछ पैसे रख लो, कहीं जरूरत पड़ेगी। कहते पैसे क्या करने? कहते आप हरिद्वार जाओगे, तीर्थ में जा रहे हो, कोई ब्राह्मण मिलेगा, कोई पंडा मिलेगा, कुछ दान करना। क्या तभी तो मैं जाना नहीं चाहता।
कि वहां पंडा होंगे। धन लेके नहीं जाऊंगा तो कह दूंगा रिते हाथ हो, इसलिए छोड़ देंगे। उसने कहा आपकी मर्जी। भोर में जल्दी पत्नी ने सामान बांध के दे दिया और वो पैदल पैदल जा रहा है। कुछ देख ना ले कि वो आज हरिद्वार जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग साथ में चल पड़े, हम भी चलते हैं सेठ जी, हम भी चलते हैं सेठ जी, दानचंद जी हम भी चलते हैं। जाने के लिए तो बहुत तत्पर हो जाएंगे, पर उनका खर्चा कौन करेगा? उनको जल पान, उनको भोजन, उनकी यात्रा का खर्चा, फिर कहीं ठहरना होगा तो वहां का खर्चा। तैयारी बहुत लोग करते हैं कि हमें भी ले चलो, पर जाना सबके भाव में नहीं होता, भाग है ही नहीं। दानचंद जी पहुंचे गंगा के पावन तट पर, विचार करते कि यहां तो पंडा बहुत है, किसी ऐसे घाट पे जाऊं जहां पंडा ना हो। ढूंढते ढूंढते उनको मुर्दा घाट मिला। यहां ठीक है, यहां कोई पंडा नहीं हुआ। अब भगवान को सूझी कि देखो आज कितना धन होने के बाद भी ये छिपता छिपाता आया है, भगवान ही पंडा बन गए। जैसे उसने गंगा जी भी जाके एकांत में देखा, वस्त्र उतारे और डुबकी लगाई, हर हर गंगे, और भगवान बाहर खड़े, जय हो यजमान की। कहते कौन? पंडा। यहां भी आ गए, यहां भी नहीं छोड़ा, मुर्दा घाट पर भी आ गए। कहते सेठ जी हम तो मुर्दा घाट पर इसकर पड़े रहते हैं, वर्ष में कोई एक जैसा आप जैसा एक सेठ आ जाता है, 1 वर्ष का भोजन दे देता। कहते क्या? हाँ 1 वर्ष का भोजन दे देता, यहीं पड़े रहते हैं, किसी जाने की जरूरत नहीं, बड़े संतोषी हम तो। अभी तो गंगा जी में हो आप, जल लेके संकल्प कर दो, मैं देने वाला नहीं 1 वर्ष का। चलो 6 माह का दे दो, नहीं दूंगा। 3 माह का दे दो, नहीं दूंगा। 1 माह का दे दो, नहीं दूंगा। मैं 1 दिन का भी नहीं दूंगा। अच्छा तो कुछ तो देना पड़ेगा, गंगा जी आयो आप, पहली बार आयो। कहते 1 थैला दूंगा। क्या? संकल्प कर दो। अब सेठ जी को जाड़ा लग रहा है, बाहर निकलना चाहते हैं जल्दी, लेकिन पंडा बाहर खड़ा है, संकल्प कर दिया 1 थैला दूंगा, पर आज नहीं है मेरे पास में। कहते कोई बात नहीं, वो हम अपने आप ले लेंगे आपसे। और दानचंद जी झटपट बाहर निकले, वस्त्र पहने, जो पास में भोजन था वो भी नहीं पाया और लेके भागे, कभी भोजन ना मांग ले। और रात्रि के दूसरे प्रहर में गांव में पहुंच गए। सेठानी ने पूछा गंगा जी जाए? कहते और क्या? अरे 1 दिन तो तीर्थ में रुकते, 2 बार 3 बार स्नान करते। क्या पगली, 1 बार स्नान करने में ही संकल्प करना पड़ गया, 1 धेला दान का संकल्प करके आओ। अच्छा चलो शुक्र है, कुछ देने के लिए तो चाह हुई। क्या चाह कर नहीं? मुझे तो ठंडे के मारे दान करना पड़ा। सो गए। प्रातः काल हुई, सूर्य उदय हुआ और भगवान पहुंच के, जय हो यजमान की। सेठानी बाहर निकली, कहां से आए? हरिद्वार से आए, पंडा हूं। सेठ जी गए थे, 1 धेले का संकल्प करके आए, वो लेने के लिए आया हूं। भीतर गई, किसी को क्या आए थे? वो आ गए। कहते आ गए? कहते हाँ, जाओ जाके कह दो सेठ जी बीमार हैं। बाहर आई कि आप फिर आना, सेठ जी बीमार हैं। कहते जब यजमान बीमार है तो पुरोहित कैसे जा सकता है? ऐसा करो सूखा सीधा दे दो, मैं तो अपने यहाँ भोजन बनाऊंगा, उसके लिए प्रार्थना करूंगा, जब सेठ जी ठीक हो जाएंगे तब जाऊंगा। भीतर गए लोग, वो तो बैठ गए चौकड़ी लगा करके, कह रहे हैं कि सूखा दे दो, यहीं बनाएंगे यहीं पाएंगे, जब तक आप ठीक नहीं होते तब तक नहीं जाएंगे। कहते अच्छा, जाके कहते मर गए। बाहर आई, मुंह बनाया, 2 आंसू बहाए, सेठ जी तो मर गए। ओ हो, ये तो बहुत अनर्थ हो गया। आप कहां अकेली भागती फिरोगी, मैं पूरे ग्राम में सूचना दे देता हूं। पर भगवान तो कौतुकी हैं, एको हम बहुत श्याम, अनेक रूप धारण करे, सब घरों में क्या क्या जल्दी आओ सेठ जी चल बसे।
लोग एकत्रित हुए और सेठ जी सांस रोक के पड़े हैं। सबने तैयारी कर ली कि बाहर से कौन आएगा जाएगा, बहुत समय लगेगा। अर्थी की तैयारी हो गई और वह सांस रोक के पड़ा है। अंदर से उठा के बाहर लाए और सेठानी कहती मरे नहीं है, ऐसे ही कह रहे हैं मरे नहीं है। सब लोग कहते हैं ये तो भावना का खेल है, ये तो कहेगी बेचारी कि मरे नहीं है, इसको तो कहना ही है कि क्यों लेके जा रहे हो। मरे नहीं है, मैं कह रही हूं मरे नहीं है। लेके राम नाम सत्य करते हुए पंडा जी आगे आगे चल रहे। अब भी वो मान नहीं रहा कि एक ढीला दे दूं बच जाऊंगा। शमशान में पहुंच गए, लकड़ियों पर रख दिया। भगवान कहते कि इस जैसा मैंने धनी व्यक्ति नहीं देखा। कंजूस तो कहना क्या, धनी नहीं देखा। भगवान कहते कि मृत्यु के मंत्र होते हैं भैया, हम पुरोहित हैं, इसके कान में हम बोल दें। कहते हाँ ये तो अच्छी बात है। नीचे की लकड़ियां रख दी, ऊपर की रखनी बाकी थी। भगवान गए उसके कान में, आया हूं बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़। जैसे बैकुंठ का नाम लिया, एक आंख खोल के देखी तो फट बंद कर लिए, तो वही है। तो वो क्या बोलता है, जो चाहते हो मुझे जगाना तो धेला दीजो छोड़। भगवान कहते कि भैया हमने धेला छोड़ा, तुम जीते जी क्यों मरते हो। आज जीवन काल में हम देखते हैं हमारे पास क्या है और हम उसका क्या कर रहे हैं। दान देते हैं तो कलयुग में एक ही चरण रह गया धर्म का, दान। और दान का उल्टा क्या होता है, नाद। दान करें पर नाद ना करें। परंतु हम तो पत्थरों पर लिखवाना चाहते हैं कि हमने इतना दान दिया। एक जगह कार्यक्रम चल रहा, गर्मी बहुत थी, सब लोग त्राही त्राही करने लगे कि गर्मी है, पंखा होना चाहिए। व्यासपीठ से उनको कह दिया कि अगर ऐसे अच्छा है तो आपका ही नगर है, आपका ही स्थान है, आपका ही रहना, आप नहीं बैठना, तो क्यों ना आप एक एक पंखा इसमें लगवा दो। जब कोई बात व्यासपीठ से कही जाती है तो लोगों में कुछ ऊर्जा बढ़ जाती है। उठ के सबने हाथ खड़ा किया, मैं भी दूंगा, मैं भी दूंगा। 12 लोगों ने 12 पंखे कितने कल लगवा देंगे, कल लगवा लो। जब अगले दिन पंखे लगे तो 4-4 पर वाले पंखे और चारों पर लिखा हुआ है। एक पर लिखा हुआ मेरे दादा दादी की स्मृति में उनके पौत्र ने ये पंखा दान किया। दूसरे पर लिखा हुआ माता पिता की याद में उनके सपुत्र ने ये पंखा दान में दिया। तीसरे पर लिखा हुआ है भैया भाभी की याद में उनके छोटे भाई ने ये पंखा दान किया। और 5वें में सास ससुर की याद में उनके दामाद ने ये पंखा दान किया। हमने पूछा ये पंखा कौन है। ये जगत विख्यात ऐसा सेठ जो 4-4 अपने पूर्वजों का नाम स्मरण करके दान कर रहा है। उनको 84 लाख योनियों से छुड़ाने का उपाय कर रहा है। खूब अकड़ के खड़े हो गए, महाराज मैंने दिया है। भैया 84 लाख योनि से छुड़ाने के लिए दिया है? हाँ, आपने तुमको 84 लाख चक्कर एक दिन में लगवा दिए। कलयुग में यदि दान करना है तो नाद ना करें। दान वो दान है कि जिसको देने के बाद में आप मुख से उच्चारण ना करें। इसलिए भगवान कहते क्या, मांगो उसी से जो दे खुशी से, कहे ना किसी से। आज हम अपने पुराने वस्त्र भी देते हैं किसी को तो सर्व जगत में गाग देते हैं, देखो हमारे पास वस्त्र थे, बहुत थे ना तो हमने बांट दिए।
किसको दिए? बस अपने घर में जो काम करते हैं उनको तो दिए से दिए, अपने रिश्तेदार हैं ना, गरीब हैं बेचारे, उनको भी दिए। आपने उनके गरीबी को जगत विख्यात कर दिया। या आपने दान नहीं दिया, अभी तो एक और पाप कमा लिया। न जाने वो कौन से नाम के धन से परिपूर्ण होंगे जो आपके पास नहीं है, उनको आपने गरीब बता दिया। यो यो याम याम तनो भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छसि तस्य तस्य चलां श्रद्धां तन्नैव विदधाम्यहम्। जो मेरे जिस रूप का भी स्मरण करता है, शिव का करे, राम का करे, कृष्ण का करे, नृसिंह का करे, पार्वती का करे, गणेश का करे, हनुमान जी का करे, अन्य किसी देवी का, अन्य किसी देव की आराधना क्यों ना करे, सब मेरे ही स्वरूप हैं। श्रद्धा से करे, श्रद्धा युक्त होकर के जो भी भजन करेगा। यहां वेदांत की बात कही गई है, प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। इस संसार में एकमात्र ब्रह्म ही उत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप होने से शुद्ध है, बुद्ध है, चेतन है। अहम ब्रह्मास्मि, ये ज्ञान स्वरूप चेतन ब्रह्म मैं ही हूं। तत्वमसि कि जो वो है वही मैं हूं, ये भान हो जाए। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण। फूट कुंभ जल जल ही समाना, जैसे घड़े में जल भरा होता है और उसे कुआं में डुबा दें तो जल जल में मिल जाता है, घट फूट जाए तो जल जल में मिल जाता है। इस तरह ही जो जीव दिखाई दे रहे हैं नाना रूपों में, जब ये देह का त्याग करते हैं तो अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं जिनके हम अंशी हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनसस्थानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तुलसीदास ने इसको बहुत सरल भाषा में लिख दिया। ईश्वर अंश जीवे अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज में सुख की राशि है, चेतन है। हम अकारण ही रोते हैं, चिल्लाते हैं। यहां बताया कि आप मूर्ख ना बने। चौथा नाम लिया है अयम् आत्मा ब्रह्म। गुरु शिष्य को संबोधित करता है, जो तुम्हारे शरीर में विद्यमान ऊर्जा है, जिससे शरीर संचालित हो रहा है। 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रिय हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार है। अपने विषयों का त्याग करके जो आत्मा में रमण करता है, सूर्य और सूर्य की रश्मियों के समान परमात्मा और आत्मा में कोई भेद, सूर्य और सूर्य की रश्मियों में कोई अंतर नहीं। समुद्र में जो जल ऊपर उफन रहा है तो उसी का भाग। वो जल है तो समुद्र है। जल की बूंद बाहर चली जाए तो समुद्र में कोई अंतर आता नहीं है। वो जल समुद्र से उठता है, बादल लेके जाते हैं, पहाड़ पर बरसाते हैं, वो पहाड़ से नदी स्वरूप में भागती है, कहां पहुंचती वापस? अपने गंतव्य क्या है? समुद्र। लेकिन जो जल राह में गड्ढों में रुक जाता है वो वहीं सड़ता रहता है। यही जीवात्मा का परमात्मा से निकलना और परमात्मा में मिलना। जो जीव जगत में आता है, यदि परमार्थ के साथ जुड़ जाता है तो परमार्थ की लहरों के साथ, उस नदी के साथ बहता हुआ पुनः परमात्मा के पास
पहुंच जाता है। परंतु जो जल गड्ढों में रुक गया, जो वृत्तियों में विषयों में रुक गया, वह उस नदी से विलग हो गया। वो क्या होता है फिर? यहाँ कीट पतंग बन करके सड़ता रहता है, 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। नदी में बहना अच्छा है या गड्ढों में पड़े रहना अच्छा है? नदी का बहता हुआ जल सदा निर्मल होता है, लेकिन जो गड्ढे में जल खड़ा हो जाता है वो विशुद्ध नहीं होता, उसको कोई पान नहीं कर सकता। वो जल ही वहां सड़ता है जिसका चारों ओर से बंधन आ जाता है। बंधन किसे आता है? जो विषयों को भोगता है। जो भोगी है वही रोगी होता है। रोग होना भी एक प्रकार का दंड है। रोग असाध्य है कि साध्य है? रोग के कारण क्या हुए? हमारी पिपासा, हमारी लिप्सा, स्वाद, उसने हमें रोगी बनाया। पांचवा है ईशावास्य विदुम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मागृथा कस्य सिद्धनम। सर्वव्यापक ईश्वर जो है इस संसार के अणु अणु में व्याप्त है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां ईश्वर की सत्ता ना हो। छठा है यदेहा तद मुन्ना तन विद्हा। लोक और परलोक में एक ही सत्ता विराजमान है। जो कुछ है इस लोक में हो या ना हो, परलोक में विद्यमान है। इस लोक में विषय हैं जो दुख देते हैं, और परलोक में ना विषय है और ना विषय है। सत्यनिष्ठ व्यक्ति परलोक में जाता है, उसका मित्रवत भाव जगता है। सातवां है सर्वभूत स्थिते ब्रह्मा तदेवाहम न संशय। सब प्राणियों में विद्यमान ब्रह्म ही है, उसी की सत्ता मुझ में है। देहधारियों में देह की आकृति भिन्न भिन्न हो सकती है, परंतु मूल आत्मा सब में एक ही है। कोई गोरा काला, छोटा मोटा, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई पतला है कोई मोटा है, आकृति भिन्न हो सकती है, परंतु उनके अंदर जो आत्मा है वो एक ही है। सर्वभूता स्थितं ब्रह्मा तदेवाहम न संशय। देव दानव मानव पशु पक्षी जलचर नवचर सब में एक ही सत्ता विराजमान है। जैसे स्वर्ण से अलंकार बनाए जाते हैं, कोई माथे पे सजाया जाता है, कोई कर्ण में सजाया जाता है, कोई गले में सजाया जाता है, कोई करदनी में बांधा जाता है, कोई चरण में पहना जाता है, लेकिन सब में जो विराजमान सोना है वो तो सब में एक जैसा ही है। आकार प्रकार अलग अलग हो सकता है, देखने में लगता है ये बिछुआ है, ये कांटे हैं, ये हार है, ये मंगलसूत्र है, ये करदनी है, लेकिन वास्तव में है क्या? सब स्वर्ण ही है, सोना ही है। दिखाई देता है कि ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, परंतु सब में विराजमान एक निरंजन आत्मा विद्यमान है। सर्वोहम विमुक्तो हम। गुरुदेव कहते हैं सब जीवों में जब सत्ता एक है, तत्व एक है, उसमें किसी का अपना अस्तित्व है ही नहीं। जब तक ईश्वर ने जगत में आपको ये शरीर धारण करके भेजा है, स्थान समय और कारण निश्चित करके भेजा है, कब आपको जगत से वापस बुलाना है, किस कारण से बुलाना है, किस स्थान, ये पहले ही निश्चित कर दिया गया। स्थान चल के कभी नहीं आता, जीव स्वयं जाता है शरीर त्याग करने के लिए,
यहां से गए गंगा जी में स्नान करने के लिए। यदि पुण्य आत्मा है तो गंगा स्नान करने के उपरांत जैसे ही वस्त्र बदलने लगे तभी प्राण छूट गए। निर्मल होकर के आत्मा जा रही है। और कोई रोग से लड़ते लड़ते संसार से शरीर का त्याग करता है, ना किसी को अपनी बात बता सकता है, ना किसी को देख सकता है। त्रिगुणमय प्राणोस्मि, ये संसार सारा त्रिगुणात्मक है। 3 गुण है, सत्व रज और तम। सतोगुण उत्तम है, उत्कृष्ट है, इसलिए शुभ वर्ण है। तमोगुण अधम है, निकृष्ट है, इसलिए कृष्ण वर्ण है। रजोगुण मध्यम होने से लोह वर्ण है। इन तीनों गुणों की सत्ता आत्मा से है। सतोगुणी देवी प्रकृति है, तमोगुणी आश्रय प्रकृति है और रजोगुणी मानवीय कृति है। इनका वर्णन करते हुए गुरुदेव ने इतना सद्ज्ञान दिया। सर्वोहम सर्वात्मको संसारी सद्भुतम यच्च भव्यम यत् वर्तमानम सर्वात्मकल द्वितीयो हम। मुमुक्षु को यह जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, सब कुछ एक जैसा है, सर्वरूप है। संसारी जीवात्मा में भी मैं ही हूं, शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद परमात्मा मैं ही हूं, भूत में भी मैं ही हूं, वर्तमान में भी मैं ही हूं और भविष्य में ही मैं ही रहूंगा। स्कंद जी कहते हैं वामदेव, ऐसे कुछ अन्य भी श्रुति वाक्य हैं। अति विशिष्ट 11 महावाक्यों का मैंने वर्णन किया। द्वैतवादी हैं, कोई अहम ब्रह्मास्मि कहता है, एको ही मूर्ति सात्यदा वेदे कहता है,